नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, जैसा कि वर्तमान में सभी संस्थाओं में बच्चों की अपार आईडी बनाने का कार्य चल रहा है, जिसमें कि बहुत सारी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के बच्चों की अपार आईडी जनरेट नहीं हो पा रही है। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, स्टूडेंट नेम अपडेट, इसमें कुछ नाम जिनमें छोटी छोटी मिस्टेक हैं, जैसे कुछ अल्फ़ाबेट की है, कुछ हटाना है, कुछ जोड़ना है, तो ये एक अल्फ़ाबेट को आप हटा सकते हो, जोड़ सकते हो, स्पेस दे सकते हो। इस प्रकार की छोटी छोटी जो त्रुटियां हैं उनको आप अपने स्तर से दूर कर सकते हो। जब आप इसमें कार्य करोगे तो आपको स्वतः ही पता लग जाएगा कि हम इस ऑप्शन के माध्यम से बच्चों की कौन कौन सी त्रुटि दूर कर सकते हैं। साथियों, इसका मैंने वीडियो भी बनाया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं और इस ऑप्शन से बच्चों की त्रुटि दूर कर सकते हैं। साथियों, दूसरा, जैसे कि आज के वीडियो का मुख्य बिंदु है कि S3 फॉर्म क्या है और S3 फॉर्म में हम किस प्रकार से जानकारी भरेंगे, कहाँ जमा करेंगे, S3 फॉर्म को कैसे प्राप्त करेंगे, और साथियों S3 फॉर्म के साथ में हमें कौन से एविडेंस लगाने होंगे जिससे कि हमारे बच्चों की जानकारी में सुधार हो जाए। जैसे कि बच्चे के नाम में अधिक त्रुटि होना, या आधार से मैच नहीं होना, या बच्चे के नाम में सरनेम ऐड कराना या सरनेम हटाना, ऐसे तमाम जानकारियां जो हमारे आधार से, दाखिल खारिज क्रमांक से, जन्म प्रमाण पत्र से बच्चों में मैच नहीं हो रही है यूडाइस में। तो ऐसे यूडाइस में नामों को सुधारने के लिए S3 फॉर्म का उपयोग करना है। तो अब S3 फॉर्म कैसे प्राप्त होगा मैं आपको बताता हूं। तो साथियों, लिए चलता हूं आपको। तो साथियों, ये मेरे मोबाइल की मेन स्क्रीन है। इसके आप किसी भी ब्राउजर में, जैसे हम लॉगिन करते हैं यूडाइस, तो आप यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल के नाम से लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आप अपना आईडी पासवर्ड दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर आईडी पासवर्ड दर्ज करने के बाद में और नीचे लॉगिन कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर देंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन ओपन होंगे। साथियों, यहाँ पर जो आपको नीचे फॉर्म सेंटर लिखा हुआ दिख रहा है, तो फार्म सेंटर, जैसे हम 24-25 पे क्लिक करेंगे तो अंदर ऑप्शनों में चले जाएंगे, लेकिन जो फार्म सेंटर है इस पर हम टिक करेंगे तो यहाँ पर दो प्रकार के फॉर्मेट आते हैं। इसका मैंने वीडियो बनाया है। तो S3 फॉर्म के सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, कुछ देर सर्च होने के बाद में आपका जो S3 फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। साथियों, आपका फॉर्म डाउनलोड होकर के और जो आपका फाइल मैनेजर है उसमें आ जाएगा। आप फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे, यहाँ ओपन हो जाएगा। इसका आप प्रिंट निकला लेंगे और प्रिंट निकला करके जो जानकारी आपको सुधार करवाना है वो सुधार करवा सकते हैं। साथियों, अब बात करेंगे कि S3 फॉर्म को भरना कैसे है। तो साथियों, ऊपर सामान्य जानकारियां हैं स्कूल की, सबमिटेड बाय यूडाइस, स्कूल का स्कूल नेम, यूडाइस, ब्लॉक नेम और डिस्ट्रिक्ट। साथियों, अब बात करते हैं हम कि सबसे पहले जिस स्टूडेंट की आईडी में सुधार करवाना है उसकी हमें नेशनल आईडी देना पड़ेगा यूडाइस की। तो स्टूडेंट्स 11 डिजिट नेशनल आईडी, स्टूडेंट करेंट नेम और स्टूडेंट की क्लास जो वर्तमान में यूडाइस पर है, वो चाहे गलत हो या सही हो, जो वर्तमान में बच्चे की नेशनल आईडी है वो, और करेंट नेम और उसकी क्लास हमें यहाँ पर लिख देना है। अब बात करते हैं कि हमें बच्चे की कौन सी जानकारी सुधार करना है। तो S3 फॉर्म से कौन कौन सी जानकारी सुधार होगी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चेंज रिक्वायर्ड इन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार, नेम एज पर आधार और क्लास एंड सेक्शन। यानी बच्चे का नाम बदल सकता है, उसकी क्लास बदल सकती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ बदल सकती है, जेंडर बदल सकता है, आधार नंबर बदल सकता है, साथ ही आधार नंबर का नाम बदल सकता है जो कि हमने दर्ज किया है। साथियों, अब जरूरी नहीं कि हम बच्चे की तमाम जानकारी यहाँ पर भर कर दें। जो जानकारी हमें सुधार करवाना है उस पर हम टिक करेंगे, टिक इफ चेंज रिक्वायर्ड, मतलब जो जानकारी में सुधार करवाना है हमें उसमें टिक कर देंगे इस कॉलम में। जैसे नेम सुधार करवाना है। अब आगे हम देखते हैं कि ओल्ड पर्टिकुलर नेम, जो भी बच्चे का नाम यूडाइस में वर्तमान में है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें किसी बच्चे के नाम में सरनेम जुड़वाना है, तो हम यहाँ पर पहले से यूडाइस में सरनेम नहीं जुड़ी है, उसके आधार में सरनेम जुड़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे कि ओल्ड नेम यानी कि पर्टिकुलर, अगर राकेश यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम राकेश लिख देंगे, और नेम
न्यू नेम, तो यहाँ पर राकेश गुर्जर, इस प्रकार से दोनों लिख करके और इसके साथ में आपको आधार नंबर लगाना होगा जिसके आधार पर आपकी नेम चेंज करा रहे हो। जब आधार कार्ड में नाम राकेश गुर्जर होगा तभी आपके यूडाइस में ब्लॉक MIS इस फॉर्म के आधार पर उसमें राकेश गुर्जर कर सकते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो ओल्ड डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो यूडाइस में है और न्यू डेट ऑफ बर्थ। साथियों, डेट ऑफ बर्थ का सुधार आधार कार्ड से नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ में सुधार करने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र लगाना होगा जिससे कि ब्लॉक MIS जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर आपका यूडाइस में सुधार कर देंगे। इसके बाद जेंडर, साथियों सेम, सारी कंडीशन सेम है। अभी बात करते हैं हम आधार, ओल्ड आधार और न्यू आधार की। तो साथियों आधार नंबर सुधारना अभी हमारे हाथ में है। हम यूडाइस पोर्टल पर आधार नंबर स्वतः सुधार सकते हैं। अगर हमने बच्चों के आधार गलत डाले हैं तो यहाँ पर सुधार हो जाएगा। साथ ही आधार नंबर में जो नाम हमने दर्ज किया है यूडाइस पर, कुछ तो इस कारण भी मिसमैच हो रहा है कि जो वास्तविक आधार नंबर में नाम है वो नाम हमने यूडाइस पे डाला ही नहीं है, इसलिए मिसमैच का मैसेज आ रहा है। तो आप आधार नंबर सुधारने के लिए मैं बता दूं आपको कैसे सुधारेंगे। तो साथियों जैसे ही आप अपार ID पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कक्षावार बच्चों के नाम आ जाएंगे। पर्टिकुलर जिस बच्चे का नाम आप चुनेंगे वो इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि अपार ID बनाने से पूर्व मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ चीजों का आप ध्यान रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी बच्चे का मोबाइल नंबर। साथियों बच्चे की अपार ID का कार्ड जो है वर्तमान में मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से जनरेट हो रहा है। तो आपसे निवेदन है कि जितना आपको अन्य जानकारी में सुधार करना है उतना ही वर्तमान में चालू मोबाइल नंबर, और मैं ये कहूँगा कि जो मोबाइल नंबर बच्चे के आधार कार्ड में है, अपडेट आधार कार्ड है, पालक के आधार कार्ड में है, वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो साथियों वो जब भी उस आधार को बदलाएंगे, आधार अपडेट कराएंगे तो स्वतः उसकी ID में भी अपडेट हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर मोबाइल नंबर का विशेष ध्यान रखना है। और उससे पहले हमें बच्चे की जनरल प्रोफाइल यहाँ पर देख रहे हैं, टू अपडेटेड एनी ऑफ द अबव फील्ड विजिट जनरल प्रोफाइल, हमें बच्चे की जरूर देख लेना है। अब जनरल प्रोफाइल में क्या करना है कि हम नाम चेंज कर नहीं सकते, उसके अलावा सारी चीजें हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो बात आती है आधार की, तो आधार में यहाँ पर देख रहे हैं 99 डला हुआ है। हम जब इस पर टिक करेंगे तो पूरा आधार फील्ड करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आधार सुधारें, आधार का नाम सुधारें, जो नाम है आधार में पूरी आधार की जानकारी यहाँ पर सही भरें। बच्चे का मोबाइल नंबर जो आया है वो सुधारें, उसी के साथ में इसको अपडेट करने के उपरांत फिर जो है आप बच्चे की अपार ID बनाने के लिए जाएंगे। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। अगर आप इस प्रकार से कर लेते हैं तो बहुत सारे बच्चों की अपार ID आप बना पाएंगे। तो साथियों उम्मीद है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर करें। जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले इस चैनल सब्सक्राइब कर ले। साथियों इससे पूर्व अपार ID कैसे बनाना है, अपार ID बनाने के लिए आपको शाला स्तर पर किस प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करना है वो आप देखेंगे। तो साथियों बहुत अच्छा लगेगा, तो उस वीडियो को जरूर देखें। वो दोनों वीडियो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, मेरे चैनल पर भी दिए गए हैं। तो धन्यवाद साथियों, आज मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।